students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is short run production function. ठीक है, इसमें हमने क्या देखना है कि जब टाइम पीरियड स्मॉल होगा तो प्रोडक्शन फंक्शन किस टाइप का होगा. ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसपे हमने क्या लेना है, लैंड लेनी है. और लैंड क्या लेनी है, फिक्स लेनी है. फिक्स मतलब 1 हेक्टेयर लैंड आपके पास है प्रोडक्शन करने के लिए. ठीक है, उस पे आपने टमाटर की खेती की है और उसकी फसल को आपने निकालना है. आपने एक लेबर को लगाया तो आपने एक लेबर का यूज करके 2 क्विंटल प्रोडक्शन आपने गेन कर लिया. ठीक है, अब उसी लैंड के ऊपर दूसरा लेबर लगा रहे हो तो आपका कितना हो गया, 5 क्विंटल प्रोडक्शन हो गया है. उसी लैंड के ऊपर आप थर्ड लेबर लगा रहे हो तो प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है. लैंड क्या है आपके पास, फिक्स है और उसी फिक्स लैंड के ऊपर आप प्रोडक्शन करते जा रहे हो. कैसे करते जा रहे हो, लेबर का यूज करते जा रहे हो और आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होता जा रहा है. लेकिन क्या हो रहा है, एक टाइम पीरियड ऐसा आया जहां पर प्रोडक्शन इंक्रीज होना बंद हो गया है. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया है, अगर इतना प्रोडक्शन ही हो सकता है तो अगले लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है. 6 लेबर का यूज करके आप मैक्सिमम प्रोडक्शन अगर गेन कर सकते हो तो 7th लेबर की जरूरत नहीं है. हम देखते हैं कि अगर 7वां लेबर आप लगाते हो तो क्या होगा, देखना तो पड़ेगा ना. तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा. अगर 8 लेबर लगाते हो तो क्या होगा, प्रोडक्शन पहले से कम होना शुरू हो जाएगा. क्या पता सारे लेबर आपस में मिलके बातें करना शुरू कर दे तो जितना काम वो कर सकते हैं उससे कम कंपैरेटिवली काम निकलेगा. तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन पहले से कम हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ, टोटल प्रोडक्शन पहले इंक्रीज हो जाता है, फिर यहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है और यहाँ पर अगर आप लेबर का ज्यादा यूज करोगे तो वो डिक्रीज होना भी शुरू हो जाएगा. क्लियर. अब हम निकालते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन. मार्जिनल का मतलब क्या होता है, जब आप 1 हेक्टेयर लैंड पे दूसरा लेबर लगाओगे, ठीक है, तो दूसरे लेबर ने कितना काम किया, पहला लेबर क्या कर रहा था, 2 का प्रोडक्शन कर रहा था. तो जब सेकंड लेबर आया तो उसने कितना प्रोडक्शन किया, कैसे निकालोगे, इसमें से 5 में से मैं अगर 2 को माइनस कर दूं तो क्या निकल जाएगा, दूसरे लेबर का प्रोडक्शन. इसका मतलब 5 - 2 = 3. 3 क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन. ऐसे ही मेरे को कोई कहे कि थर्ड लेबर ने कितना काम किया तो कैसे निकालोगे, दोनों का काम कितना है 5 और थर्ड लेबर ने कितना किया 9. तो 9 में से 5 को अगर मैं माइनस कर दूं तो 4 निकल जाएगा आपका मार्जिनल प्रोडक्शन. मार्जिनल निकालने के लिए क्या करना है, अगली यूनिट में से पिछली को माइनस करते जाओगे तो क्या निकल जाएगा आपका मार्जिनल प्रोडक्शन. या आप कह सकते हो कि मार्जिनल प्रोडक्शन इक्वल है चेंज इन टोटल प्रोडक्शन एंड चेंज इन लेबर. आपने एक लेबर का चेंज कर दिया और टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ तो ये क्या निकल जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्शन. क्लियर. अब हम निकालेंगे एवरेज. एवरेज कैसे निकालते हो, एवरेज का मतलब क्या होता है कि दोनों वर्कर ने मिलके कितना प्रोडक्शन किया. एक लेबर ने कितना बनाया 2 और दोनों ने मिलके बनाया 5.
तो आप क्या करोगे, 5 डिवाइडेड बाय 2, 2.5 क्या निकल गया आपका एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्शन को अगर आप लेबर से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, आपका एवरेज प्रोडक्शन निकल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर इस पॉइंट पर निकालना है तो 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना निकल गया 3, 14 डिवाइडेड बाय 5 2.8। ठीक है, ये क्या निकल गया आपका एवरेज प्रोडक्शन। पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर यहां पर कांस्टेंट हो गया और फिर से ये डिक्रीज होना शुरू हो गया है। ये क्या है आपका टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।